हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको पर्टिकुलरली एक ये ट्रेंड लाइन खींच के दी थी कल मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसका अगर ब्रेकआउट आएगा तभी यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत प्रेफर की जा सकती है। उससे पहले इसका अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम यहाँ से यहाँ तक के लेवल्स के लिए ये हमारे टारगेट थे फर्स्ट, ये हमारा टारगेट था सेकेंड टारगेट। अगर आपको याद होगा तो ये हमने इस टाइप से कुछ आपको बताया था कि मतलब ये जो टारगेट्स हैं, लेकिन ये मैं बहुत छोटे निकल के आ रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा था कि मतलब यहाँ तक के लिए ही फर्स्ट टारगेट ये रहेंगे, सेकंड टारगेट ये रखेंगे। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो 10 से 20 पॉइंट तक के लिए ही थी। उससे ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं यहाँ कहीं भी। अगर किसी ने इस ट्रेंड लाइन से ही पर्टिकुलरली शॉर्ट मारने की कोशिश की होगी तो ही वो प्रॉफिट में रहा होगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन थी। इसमें कहीं भी पहुंचने के बाद में मार्केट रिजेक्शन ले ही सकती थी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही देखिए इसने मार्केट ने रिजेक्शन मारा। फिर इसने यहाँ तक के लिए कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर से फॉल आया और फिर काफ़ी बड़ा फॉल आया। लेकिन आज डे जब तक उसने ख़त्म किया तब तक इसने अपना डे का जो लो था उसको वापस ब्रेक करते हुए ऊपर निकल गया मार्केट। मतलब जो ओपनिंग का लो था वो उसको ब्रेक किया है। तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट में क्या है, थोड़ी सी बुलिशनेस बन रही है प्रेजेंटली। अगर देखने की कोशिश करें तो क्लियरली यहाँ से पता चलेगा कि आपको ये एक पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मार्केट। अब इस ट्रेंड लाइन में क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर आप कोशिश करेंगे तो ये देखिए आपको एक हेड एंड काइंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिखेगा आपको। तो अगर ये यहाँ पे कंप्लीट होता है शोल्डर, तो आपको अगर ब्रेकआउट आएगा तो अब ये यहाँ तक के लेवल्स के लिए आ सकता है। या हो सकता है कि कल आपको मार्केट यहीं से एक अप ट्रेंड देने की कोशिश करे, लेकिन फर्स्ट कैंडल में फंसना नहीं है, ये याद रखिए। हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ तक ब्रेकआउट दे ट्रैप के लिए, बुलिश ट्रैप के लिए, और सेकंड कैंडल में यहाँ पे डबल टॉप बनाता हुआ मार्केट वापस नीचे की ओर आ जाए। तो हमारे फिर से फर्स्ट टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट ये वाले हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन कैंडल बन जाती है इस टाइप से, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। तब ये वाले टारगेट होंगे हमारे। तो कल मार्केट में 3 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको ओपनिंग ही ऊपर मिल जाए, मतलब गैप अप करके अगर मार्केट खुल जाता है यहाँ कहीं, तो यहाँ पे खुलने के बाद में हम वेट करेंगे कि मार्केट ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को वापस रीटेस्ट करने आए। और यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है, कोई भी बुलिश पैटर्न जैसे कंटिन्यूएशन बन जाता है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। फिर ये वाले टारगेट्स होंगे। अगर बाय द वे कल मार्केट गैप डाउन करके खुल जाए यहाँ कहीं, तब भी हम वेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो यहाँ से फिर पुल बैक जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। दूसरा हो सकता है, थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो और यहीं पे थोड़ी देर के लिए चले और इसके बाद में एक आपको यहाँ पे ब्रेकआउट का एंगल दिखाए। और ये जैसे ब्रेकआउट होगा तब हमें तुरंत बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे एक सेकंड कैंडल फॉर्म अप होने देंगे। जब ये इसका टॉप कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और ये वाले टारगेट्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी है। तो ये 3 सिनेरियो अभी आपके बन रहे हैं, जो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से अगर मेरा जो व्यू देखने की कोशिश करेंगे, तो मेरा मानना यही है कि अभी यहाँ पे जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न पे ही जाने की कोशिश करेगा मार्केट और यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तब आपको यहाँ पे बुलिशनेस दिख सकती है। आज डेली बेसिस देखने की कोशिश करेंगे तो डेली बेसिस मतलब एक अच्छा खासा पुल बैक आया है मार्केट में। देखिए अगर डेली बेसिस यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये कैंडल आप पहचानने की कोशिश करेंगे, आपको क्लियरली पता चलेगी कि एक हैमर कैंडल टाइप है जिसमें बहुत ही छोटी सी टेल है यहाँ पे। तो हो सकता है आपको कल यहीं कहीं मार्केट ओपन होता हुआ दिखे और आपको एक बुलिश मोमेंटम इस टाइप से कुछ दिख जाए यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको ईजिली। तो अगर कल ये बुलिश मोमेंटम बनता है तो एक बार वापस बुलिशनेस आ सकती है यहाँ तक के लिए, ये देखने की कोशिश करनी है हमें। अगर कल एक बुलिश कैंडल यहाँ तक बनी तो फिर हो सकता है एक बुलिशनेस हमें यहाँ तक के लिए देखने को वापस मिल सकती है। तो इस चीज़ पे भी फोकस करके रखना है हमें कि क्या हो रहा है मार्केट में। ऑप्शन चेन का डाटा स्टिल ऑन अभी भी बियरिश है, उस पे फोकस करके रखेंगे। बियरिशनेस तब तक बनी रहेगी जब तक कंप्लीट बायर्स आएंगे नहीं। तो उस बेसिस पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही रेयरली प्रेफर करनी है। मतलब छोटे छोटे टारगेट्स के लिए प्रेफर करेंगे, जैसे फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए प्रेफर करेंगे। फिर इसके बाद में अगर इसका ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, मतलब एक साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेली बेसिस के हिसाब से तो इसमें मार्केट में बुलिशनेस आई है,
जिससे मतलब आपको पता चल रहा है कि हैमर कैंडल जो है अभी अच्छा खासा काम कर सकती है, जिसमें क्या है जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा हैमर कैंडल का, तो वो मतलब आपको वीकली वाइज यहाँ तक के टारगेट आपको दे सकती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स तक के, यहाँ तक के। तो इस पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी एक साथ के लिए नहीं प्रेफर कर लेनी। हमें क्या है देखना है कि पहले मार्केट निकलने देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को, खासकर कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, तो इसको निकलने की कोशिश करेंगे कि इसको निकल जाए। फिर इसके बाद में कल देखेंगे, कल क्या करेंगे। कल अगर हमारा यहाँ तक कल ये बन जाता है, अगर ये पूरे डे की कैंडल यहाँ इस टाइप से बनती है, फिर परसों की कैंडल अगर डे की बनती है, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। तब हम थोड़ा सा लंबा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। उससे हमें सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।